स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम 8.4 के क्वेश्चन 5th का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया था। आज हम थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन का, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू में 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो क्या करते हैं, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले एलएचएस साइड ले लेते हैं। टेकिंग एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू में 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब क्या करेंगे हम, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो टेन थीटा को लिख देंगे हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इस टेन को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। अपॉन में 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। प्लस है तो प्लस, फिर कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 है तो 1, माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे जो चेंज है, हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, टेन थीटा को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं और कॉस थीटा को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे रीजन दे सकते हो, टेन थीटा इक्वल्स टू में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू में कॉस थीटा साइन थीटा। ऐसे लिखोगे तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया है। अब क्या करेंगे हम कि इसको ऐसे ही रहने देंगे, ऊपर वाले को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसके अपॉन में 1 ले लेते हैं, 1 ले सकते हैं, इसके भी अपॉन में 1 ले सकते हैं। अब इसका क्या है, हमने 1 और साइन थीटा का एलसीएम ले लिया। तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा एलसीएम होगा। 1 से 1 कितने बार में जाएगा, साइन थीटा से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, 1 को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बचेगा। अब साइन थीटा को फिर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा। माइनस है तो माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में डिवाइड हो जाएगा, फिर 1 को कॉस थीटा से कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। जो हम ये डिवीजन रूल लगा रहे हैं वो इसके लिए लगा रहे हैं, 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसमें क्या है, 1 और साइन थीटा का एलसीएम लिया साइन थीटा। अब ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, पहले क्या हो, 1 अपॉन 1 हो, उसके बाद क्या है, जैसे माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाला माइनस ऊपर वाला कर देंगे। तो नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, इससे पहले तो 1 ही है, तो क्या है, देखो नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे जब भी आगे क्या हो, 1 अपॉन 1 हो, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब क्या है, प्लस है तो प्लस, फिर से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को नहीं छेड़ेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर से 1 और कॉस थीटा का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। फिर से मैंने क्या बताया था कि जो 1 अपॉन 1 हो तो क्या हो जाएगा हमारा, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे हम, हो गया इधर का। अब इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया हमने, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इस दोनों को एक साथ ले लिया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फिर से ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई, साइन थीटा ऊपर चला गया, साइन थीटा ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, फिर से क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई, ये वाला बचा हमारा, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इसी का पार्ट है। अब देखो साइन थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन और साइन को करेंगे तो दो बार साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक्स व्हेन पावर सेम होता है, सॉरी व्हेन बेस सेम पावर विल एडेड, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों डिफरेंट है तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको सॉल्व कर दिया हमने, प्लस में इसमें देखो ये कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसमें नीचे डिनोमिनेटर में देखो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये अंदर देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसमें है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, सेम कर दूं, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों में कॉमन हो जाएगा, बस प्लस माइनस का ही तो डिफरेंस है, क्योंकि इधर इधर तो कॉस थीटा और इधर साइन थीटा है, पर ब्रैकेट के अंदर दोनों जो फंक्शन है, ट्रिगो फंक्शन है, वो सेम है। तो मैं क्या करूंगा ना कि यहाँ पे माइनस कर दूंगा, तो ये माइनस करूंगा तो जो प्लस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया प्लस की जगह, ये माइनस हो गया, ऊपर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या है कि ये प्लस था, अब ये माइनस हो गया, तो ये क्या रहेगा हमारा, ये तो साइन थीटा ही रहेगा। अब ये साइन थीटा प्लस नहीं है, यहाँ प्लस था, अब ये क्या हो गया माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब ये कॉस थीटा प्लस में क्या हो गया, ये साइन थीटा हो गया। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले लिख दें साइन थीटा को पहले लिख देते हैं माइनस कॉस थीटा। अब क्या होगा, ये दोनों का दोनों सेम हो गया, कैसे, क्योंकि ये माइनस था, यहाँ पे ये प्लस का साइन थीटा था, ये माइनस का था, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब डिनोमिनेटर की दोनों क्या आ गई, चीज सेम आ गई, तो हम इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा, ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या साइन थीटा कॉस थीटा, और ये दोनों फंक्शन क्या है सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कॉस थीटा साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, इस टर्म को पूरा डिवाइड करेंगे, और जो बचेगा उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा। अब साइन थीटा में मैं साइन स्क्वायर थीटा से क्या करूँगा मल्टीप्लाई, तो अगर x की पावर 2 को x से करेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 हो गया, x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 2 करूँगा तो क्या होगा x की पावर 5 हो गया, पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है पहले से, और ये क्या है साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा ये साइन क्यूब थीटा,
माइनस है तो माइनस, फिर क्या हो जाएगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ए इंटू में बी और ये होता है ए प्लस में बी। तो स्टार्ट, ये फॉर्मूला ऊपर नहीं आ रहा होगा तो इसको लिख लेते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो ए और बी की जगह क्या है, साइन थीटा है और कॉस थीटा है, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी तो यहाँ पे रख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद क्या है, ए का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी की जगह क्या है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर बना साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें क्या होगा, इसकी आइडेंटिटी रख सकते हैं हम, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इसको ऐसे ही रहने देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ। तो 1 प्लस साइन थीटा ना कॉस थीटा। नीचे क्या है हमारा, 1 मिनट भी है करो। 1 इसका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, 1 लिख दिया। उसके बाद क्या है प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। फिर इसे लिख देंगे हम साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कोण में साइन थीटा और कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, इसे दूसरे स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर में बचा हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या बचा है हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो क्या है देखो, 2 है इसमें, एक तो साइन थीटा है और एक क्या है हमारा 1। तो एक बार तो 1 के अपॉन में ये पूरा ले लेंगे, 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में पूरा क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद प्लस है ना, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से डिनोमिनेटर में यही ले लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा।
साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा पूरा कैंसिल हो गया। कितनी बार में कैंसिल होगा? 1 बार में होगा। तो ये क्या बचा? 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में 1। अब इसे लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन थीटा, इसको फिर से सेपरेट कर सकते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा डॉट 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस में क्या हो गया 1। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है हमारा? कॉसेक थीटा होता है। डॉट 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। प्लस में क्या है 1, तो 1। इसको मैं आगे ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 1 को एक्सचेंज कर सकता हूँ। 1 पहले 1 आगे आ गया, तो 1 प्लस कॉसेक थीटा डॉट सेक थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा? यही प्रूफ करना था हमें। 1 प्लस कॉसेक थीटा। देखो सेक थीटा को आगे भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा ये क्या है? मल्टीप्लाई में है। 4 मल्टीप्लाई 3 लिखो या 3 मल्टीप्लाई 4 लिखो, बात सेम ही है। तो इसको आप आगे भी लिख सकते हो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो क्या हो गया हमारा? प्रूफ हो गया। LHS इक्वल्स टू में RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करेंगे हम 8.4 के 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है? 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल्स टू में, इसमें सॉरी थीटा की जगह क्या दे रखा है? सेक ए दे रखा है। थीटा की जगह सेक ए दे रखा है। थीटा की जगह कुछ भी हम वेरिएबल ले सकते हैं। तो क्या है कि पहले ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम पहले क्या ले लेते हैं? सेपरेट ले लेते हैं। टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है हमें? 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए है, तो 1 प्लस सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए। और यहाँ पे क्या दे दोगे? रीजन दे देना कि सेक ए इक्वल्स टू में क्या लिख सकते हैं हम? कॉस ए। फिर से क्या है? नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? सेक ए है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन में कॉस ए ले सकते हैं। अब क्या करेंगे कि हम अपॉन में 1 ले लेंगे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 1 और कॉस ए का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इधर 1 हो और इधर क्या हो हमारा? कॉस ए हो, तो नीचे वाला प्लस में ऊपर वाला। इधर क्या है हमारा? कॉस ए है। कॉस ए 1 से डिवाइड करेंगे कॉस से, तो कॉस बार में ही जाएगा। कॉस को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस ए। प्लस है तो प्लस, फिर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और एक को फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। नीचे क्या है? 1 अपॉन में कॉस ए। तो ये वाला एक साथ ले लो, ये पार्ट एक साथ ले लो, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस में 1 अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए मल्टीप्लाई, ये कॉस से ऊपर चला जाएगा कॉस ए अपॉन में 1। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा? कॉस ए प्लस में 1। अब क्या है? कॉस ए प्लस 1 आया, पर हमें तो क्या चाहिए? साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्या कर देंगे हम? इसे सेपरेट सॉल्व कर देंगे। LHS सॉल्व कर दिया, अब क्या करेंगे? RHS सॉल्व करेंगे और देखते हैं अगर दोनों में सेम आंसर आ गया तो क्या है हमारा? आंसर सही है। तो RHS लेते हैं। टेकिंग RHS क्या है हमारा? साइन स्क्वायर ए स्टार्ट। साइन स्क्वायर ए। RHS क्या है हमारा? साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो क्या है कि एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा की जगह क्या है भाई, ए है, तो यहाँ ए लिख देंगे, 1 माइनस कॉस ए। अब अगर मैं 1 पे स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 का आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अगर 1 पे स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, 1 ही होता है। तो क्या कर दूंगा मैं दूसरे स्टेप में, 1 पे क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए है अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे ना फॉर्मूला लग जाएगा, इसे क्या कंसीडर कर लूंगा मैं, इसे कंसीडर कर लूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, ए के जगह पे क्या रखूंगा 1, बी के जगह पे क्या रखूंगा कॉस। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, एक बार ले लो ए प्लस बी, तो ए की जगह क्या है 1 प्लस कॉस ए, एक बार क्या ले लेंगे ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। तो LHS भी क्या आया था 1 प्लस कॉस ए आया था, ये भी क्या है 1 प्लस कॉस ए। तो हेंस प्रूफ हो गया LHS इक्वल्स टू में क्या है हमारा RHS है। वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो पसंद आए तो।